लीडर्स। सर बिल्कुल सही कहा आपने कि मैंने हस्बैंड पर लिया ब्रेन स्ट्रोक का रिजल्ट। मैं बताना चाहूँगी कि पहले 5-6 साल पहले मेरे हस्बैंड को हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी, जिसमें कि उनका राइट साइड हार्ट फेलियर आया था और 6 साल से वो लगभग 1 से डेढ़ साल, 2 साल में हॉस्पिटल जाते थे और कंडीशन उनकी ये हो गई थी कि उनका हार्ट जो है 20% वर्क कर रहा था और लीवर 30 टू 35%। और सर ये जो मेडिसिन मैंने स्टार्ट की, इस मेडिसिन से अभी रिसेंटली 1 महीने पहले लास्ट मंथ जो चेकअप हुआ उसमें उनका हार्ट 45% और लीवर 70 टू 80% ठीक हो गया है, जो रिपोर्ट में आया है। और बात करते हैं क्योंकि हार्ट उनका बहुत ज़्यादा वीक था, उस वजह से उन्हें 2 महीने पहले एक ब्रेन स्ट्रोक भी आया था। उस ब्रेन स्ट्रोक में ये रहा कि चाहे तो क्योंकि मेडिसिन ये हमारी चल रही थी पहले से ही, लेकिन उस टाइम पर भी जो उन्हें इमरिश दिया गया और ब्रेन स्ट्रोक तो ठीक हुआ, बट जब मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर के गई तो उनका जो एमआरआई हुआ था, उस एमआरआई के अंदर जो रिपोर्ट आई थी उससे न्यूरो सर्जन और सीनियर न्यूरो डॉक्टर्स, इवन हार्ट स्पेशलिस्ट, वो सभी हैरान थे कि आखिर इस बंदे की रिपोर्ट आई कैसे? क्योंकि सर रिपोर्ट जो थी एमआरआई की वो बता रही थी कि इनका एक साइड का ब्रेन डेड है और दूसरी साइड का ब्रेन जो है उसमें ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा है, 70-30 का रेशियो है। तो डॉक्टर मतलब एक बार पेशेंट को देख रहे थे और एक बार रिपोर्ट देखते थे कि आखिर है क्या? क्योंकि पेशेंट पंकज शर्मा जी जो हैं वो चल कर के गए थे और वहाँ हॉस्पिटल में बात भी कर रहे थे, सबसे बोल रहे थे, डॉक्टर से भी। तो उन्होंने मुझसे पूछा भी डॉक्टर ने कि क्या ये इन्हीं मतलब इन्हीं को हुआ था ब्रेन स्ट्रोक? मैंने कहा सर पंकज शर्मा जी यही हैं और इन्हें हुआ था। तो उन्होंने कहा आपने कुछ दिया था क्या इन्हें? मैंने कहा सर मेरे पास कुछ एक काओ कोलेस्ट्रम था, वो दिया। डरते-डरते मैंने बोला था कि पता नहीं ये लोग फिर कहीं कुछ और ना बोलें डॉक्टर्स। तो मैंने कहा सर काओ कोलेस्ट्रम दिया था। उन्होंने कहा व्हाटएवर जो भी दिया था, बट आपके साथ भगवान ने इतनी मेहर की है कि जो एमआरआई इनकी हमारे हाथ में है, ये एमआरआई ऐसी है कि अगर इस एमआरआई को देखें तो ये बंदा उठना नहीं चाहिए था। और आज ये बंदा, हमने कैमरा फुटेज भी चेक किए, खुद चल कर के हॉस्पिटल आए हैं और इवन बात भी कर रहे हैं, आवाज़ें भी लगा रहे हैं। तो सर मैं तो यही कहूँगी कि अभी जो मॉर्निंग स्टार्टिंग में चल रहा था ये कि फूड सप्लीमेंट है या मेडिसिन है। मैं ना तो इसे फूड सप्लीमेंट मानती हूँ, ना ही इसे मेडिसिन मानती हूँ। मैं तो इसको एक तरीके से अमृत मानती हूँ कि जिसने मुझे इतनी बड़ी मुसीबत से बचा दिया। और आज भी डॉक्टर्स, गंगाराम हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं वो इस चीज़ को बोलते हैं कि आखिर एक बार इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करो ताकि हम रिसर्च कर सकें कि आखिर ये हुआ क्या है? क्या है इसमें जो इतनी एमआरआई रिपोर्ट ऐसी आने के बाद बंदा ठीक है और टच वुड आज पहले से और बेहतर कंडीशन भी है। और मैं यही कहूँगी कि यहाँ पर सभी का सपोर्ट बहुत अच्छा है, चाहे वहाँ पर डॉक्टर साहब हैं या हमारे जो हमें यहाँ पर जिन्होंने मेडिसिन से इंट्रोड्यूस किया वो लोग हैं, और या मैं तो ये कहूँगी पाटिल सर, जो कि इस मेडिसिन के हमारे लिए तो जन्म। थैंक यू सर आपका, पाटिल सर का, और मुझे इस मेडिसिन से मिलवाने के लिए मीनाक्षी जी का। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।